नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने आज के विश्लेषण की, यानी कि करेंगे बाजार का विश्लेषण कि बाजार में आखिर गिरावट क्यों हुई, ऊपर के लेवल से दबाव क्यों आया और जो काम कल होना था वो आज क्यों हुआ। देखो दोस्तों, आज बाजार में एक अच्छी खासी गिरावट आपने देखी है। आप अगर टेलीग्राम पे जाओगे तो मेरी रेंज देखना, मैंने क्या रेंज दी थी। मैंने आपको रेंज दी थी 17,850 से लेकर 17,100। जैसे ही बाजार 17,100 के आसपास गया, खुलते ही हमने अपनी पोजीशनें हल्की कर दी, यानी कि जो कॉल हम कल लेके गए थे उसमें प्रॉफिट कमा के हम लोग निकल गए। और जब बाजार 17,850 के आसपास आया, हमने अपनी पोजीशन दोस्तों फिर से बाय कर ली और हमें ठीक ठाक सा मुनाफा हो गया। ये तो था हमारा काम ट्रेडिंग में। और साहब स्टॉक में तो हम आपको पता ही है कि चुनिंदा स्टॉक हम बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। जैसे एसबीआई आज ऊपर था, हमने शॉर्ट करा, नीचे उसको फिर बाय कर लिया। इस तरह हम काम कर रहे हैं अपने स्टॉक में, कैश में। तो दोस्तों, अगर आज की मैं गिरावट की बात करूं, यानी कि 18,100 से निफ्टी एकदम साफ फिसल के 17,850 के आसपास आ जाता है। 17,866 का एक लो मेरे ख्याल से बनता है। और इस समय अगर एग्जिट निफ्टी की बात करूं तो 17,850 से भी नीचे है। देखिए कारण समझिए कि साहब आज बिकवाली कर गए दोनों भाई, यानी कि एफआईआई डीआई साहब दोनों ही माल बेच के चले गए 2100-2200 करोड़ के आसपास का, यानी 2100-2200 करोड़ के आसपास का दोनों भाइयों ने साहब की बिकवाली, यानी कि 1200 करोड़ का माल बेच के साहब एफआईआई और डीआई भी कहां पीछे रहने वाले थे। ये भी साहब अब तक बाजार को संभाले हुए थे, लेकिन दोस्तों इन्होंने भी माल बेच दिया 900 करोड़ के आसपास। ओवरऑल 2100-2200 करोड़ के आसपास की एक फिगर है जो आज बिकवाली को दर्शाती है। बाजार में दबाव का दूसरा कारण एक्सपायरी भी थी। पहला कारण तो हो गया साहब क्लियर कि साहब दोनों भाई माल बेच के गए। दूसरा साहब एक्सपायरी थी, पुट कॉल एडजस्टमेंट होना था, सिंपल सा बात है, और वो हुआ भी। लेकिन दोस्तों इससे ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि बाजार में खतरे की घंटी बज चुकी है, यानी कि एफआई माल बेच रहे हैं, डीआईएस भी माल बेचने लगे, अब बाजार में खतरे की घंटी हो गई शुरू। और साहब आप माल मत बेचना, क्योंकि दोस्तों अभी माल बेचने का समय नहीं आया। एफआई 2 दिन भले ही चाहे एफआई ने बिकवाली की हो, लेकिन साहब मैं इनको कल के डाटा पर ही केंद्रित करूंगा। अगर कल भी दोस्तों ये बिकवाली करते हैं, कल भी डीआईएस बिकवाली करते हैं, तब जाके कुछ स्थिति थोड़ी सी नाजुक बनेगी और 17,500 तक बाजार आ सकता है। देखो, जब तक बाजार 17,500 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। एक शार्प रिकवरी बाजार को 18,000 फिर से ले जाएगी एक ही दिन में, एक ही दिन में। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि एफआई ने माल बेच दिया, डीआईएस ने बेच दिया, हम भी बेच दें, 18,000 का इंडेक्स है, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक कंडीशन फेवरेबल नहीं है, अमेरिकी बाजारों में उथल फुथल है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, रेट हाइक की बातें चल रही हैं, तो इस तरह की अगर अनुमान लगा के आप अपना पोर्टफोलियो खाली करने लग जाओगे दोस्तों, लॉस में, प्रॉफिट में हो तो चलो कोई बात नहीं, फिर तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लो, लेकिन लॉस में बेचना मत, क्योंकि ये एफआई दिखाते कुछ है साहब, करते कुछ है। 2 दिन में इन्होंने सेल बिल्डअप कॉन्फिडेंस आपके अंदर जबरदस्त भर दिया, यानी कि आप बेचोगे ही बेचोगे साहब। अब तो बिल्कुल बेचोगे, आप पक्का बेचोगे, क्योंकि कल भी इन्होंने माल बेचा, आज भी बेचा, और आज तो डीआईएस नहीं बेचा। अब तो आपके अंदर इतना जबरदस्त सेल कॉन्फिडेंस हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अभी जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, कोई भी अपने पोर्टफोलियो का शेयर लॉस में ना बेचें। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए, वो तो बात सही है। 18,000 के इंडेक्स पे जैसे डीआईएस कर रहे हैं, वैसे हम लोग भी कर रहे हैं। जो भी स्टॉक प्रॉफिट में था, हम लोग अपना प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के उसमें से अपनी कैपिटल को रिलीज कर रहे हैं, वो कैपिटल कहीं और लगा रहे हैं। ये तो सिंपल सा रूल है। प्रॉफिट बुकिंग तो हर लेवल पे आएगी, और इस समय बाजार एक अच्छे लेवल पे है। पीएसयू बैंक में एक शानदार जानदार प्रॉफिट हो रहा है, तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला तो लगा ही रहे हैं डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही काम साहब डीआईएस भी कर रहे हैं। लेकिन आप पैनिक में उन स्टॉक को मत बेचना जो लॉस में है, क्योंकि साहब एफआई और डीआईएस की जो फिगर है ये बहुत छोटी है, इतनी बड़ी फिगर नहीं है कि बाजार में कोई पैनिक की सिचुएशन हो। तो इनकी फिगर एक्चुअली में कल क्या होगा वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि कल बाजार में क्या होगा। बाजार रिकवरी लेके 18,000 से ऊपर अगर क्लोजिंग देता है और एफआई की साथ बाइंग आती है और डीआईएस भी उसके साथ साथ बाइंग करते हैं, चलिए डीआईएस अगर सेल भी करें, लेकिन एफआई अगर कल बाइंग करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों
फिर एक नई तेजी की शुरुआत होगी जो बाजार को एक नया रूप देगी 18,500 का। फिलहाल पूरी चीज निर्भर करेगी कल के बाजार पे और एफआईआई की चाल पर कि एफआईआई किस तरह का रुख अपनाते हैं कल के दिन बाजार में। तो ये बाजार का विश्लेषण रहा, पूरा केंद्रित था एफआईआई और डीआईएस की सेलिंग पर। बाकी गैप अप, गैप डाउन और पुट कॉल रेशियो सब कुछ मैं क्लास में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।